हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज पर्यावरणीय अध्ययन का 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को रखा गया है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है कौन सी जनजाति जो है सरहुल त्यौहार मनाती है? तो वो है मुंडा। यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुंडा जो है सरहुल त्यौहार मुख्य रूप से मनाती है और ये मार्च अप्रैल माह में जो है मनाया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। ये मुंडा जनजाति जो है और भी त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे है, फागू है, कर्मा है, ठीक है, लेकिन सरहुल सबसे प्रमुख त्यौहार है मुंडा जनजाति का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा पूछा है, तो सूरज एक तारा है, तो सबसे नज़दीक जो है सूर्य ही है पृथ्वी के तारा के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो वो है लिम्पोपो। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिम्पोपो नदी जो है ये अफ्रीका के मकर रेखा को जो है ये 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके संविधान से भी पूछे जाते हैं आपके पर्यावरणीय अध्ययन में, तो इसको भी आप लोग साथ में पढ़ते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों का मतलब भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। तो ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में बताया गया है, विधि के समान समानता, ये सभी के लिए है, भारत के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वो सभापतित्व जो करता है उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। किसके बगैर नहीं स्थापित किया जा सकता? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना जो है पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 207 के एक उपखंड में ऐसा वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसको अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है और भाग 4 के क में इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये है सोवियत संघ रूस की, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताश जो है पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी थी, ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राम एजेंसी ऑफ रूस ITAR में समाहित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पास्तुरीकरण संबंधित है। तो पास्तुरीकरण किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध के निर्जमीकरण से, ठीक है, निर्जलीकरण से नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
निर्जमीकरण से संबंधित है। ठीक है, पाश्चुरीकरण या पास्तुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये रतनजोत, इसी को जो है जेट्रोफा भी कहते हैं। ठीक है, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा तो आप लोग जानते होंगे, इसको भी याद रखिएगा, रतनजोत। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जेट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है और इस पौधे के बीज में बायोडीजल प्राप्त करते हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रतौंधी के उपचार में प्रभावी होता है वो कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंफ्रारेड विकिरण या इसको अवरक्त विकिरण भी कहते हैं, इसका उपयोग जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्षारीय होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, ये भी सही है। ठीक है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाता है, ये भी सही है। यह अम्लीय होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अम्लीय नहीं बल्कि ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा धान का खेत। ठीक है, ये मानव निर्मित होता है धान का खेत। और वन, झील और घास का मैदान, ये सब कैसे हैं? तो ये प्राकृतिक परितंत्र हैं। ठीक है, ये सब प्राकृतिक परितंत्र हैं और धान का खेत जो हो गया ये कृत्रिम परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निषेध जिसे आला कहते हैं, इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो जोसेफ ग्रीनेल ने। इनका पूरा नाम था जोसेफ ग्रीनेल। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था और जिसे इन्हें सूक्ष्म आवास भी कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी निषेध को सूक्ष्म आवास भी कहा जाता है और इसको जो है इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रीनेल ने। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो ये नम भूमि के, ठीक है, इसको जो है आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है? तो मीथेन है। ठीक है, धान के खेत हो गया, कोयले के खदानें हो गया एवं घरेलू पशु वातावरण में जो है मीथेन उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो ओजोन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? अपना वन अपना धन योजना, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये 9 सितंबर 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली चिड़ियाघर को जो है वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये 1973 में, ठीक है। बाघ अभयारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से जो है बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च की गई थी। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है, तो रबर जो है ये जैव निम्नीकरण होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो रबर इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ये है बोरान। ठीक है, बोरान जो है पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में जो है ग्रंथिका गठन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसे 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये किया गया है डॉक्टर साई एवरा को। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव 2020 मनाया गया? तो 18 अक्टूबर 2020 को असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में जो है कटी बिहू पर्व मनाया गया। यह त्यौहार प्रमुख तीनों बिहू त्योहारों, कृषि त्योहारों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को टाइम हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके में है, इसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 से लेकर के 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और सिंगापुर, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 23 से लेकर के 25 नवंबर 2020 के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।